ओम नमः शिवाय। शुक्र राशि परिवर्तन का मेष से लेकर के मीन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये परिवर्तन हम मुख्यतः चंद्र राशि से लेकर के चलेंगे और लग्न राशि से जो गोचर होता है उसका थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसका समावेश हम मासिक राशि फल में करते ही रहते हैं, चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों। अभी ये चंद्रमा के अनुसार जो है शुक्र का गोचर हम देखेंगे कि यदि आपकी राशि मेष से लेकर के मीन है तो 4 तारीख को शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। यूँ तो आप सुनते होंगे कि सबके लिए राशि फल में भी सबके लिए अच्छा ही अच्छा होता है और हर ग्रह का राशि परिवर्तन भी सबके लिए अच्छा ही होता है, तो बुरा किसका होता है। और जो हम देखते हैं कि सबके लिए हर समय अच्छा नहीं होता, बुरे समय भी आते हैं, आर्थिक हानि भी होती है, शारीरिक कष्ट भी होता है, विपत्ति भी आती है, कष्ट भी आता है, आनंद भी आता है। तो व्यवहार में तो ये सब आता है और आप सुनेंगे सब अच्छा अच्छा, तो ये अच्छा अच्छा सुनने की आदत भी बहुत अच्छी नहीं है। यथार्थ को सुनेंगे और जब पता चलेगा कि हाँ ये समय हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं चल रहा है हमारी राशि के लिए, तो उस समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेंगे। जैसे बहुत बड़ा निर्णय करना हो, ज़मीन खरीदनी हो, घर खरीदना हो, शादी तय करना हो, कोई घर में बंटवारा आदि करना हो, कोई बहुत बड़े ज़िंदगी के फैसले लेने हो, उस समय अधिकतर ग्रह जब शुभ गोचर में हो, दशा अच्छी चल रही हो, तब बड़े निर्णय लेना बेहतर होता है। बहुत बड़ा निवेश करना हो, वहाँ पर भी ग्रहों के शुभ गोचर का होना नितांत आवश्यक है, अन्यथा निर्णय गलत हो जाएगा और परेशानी हो जाती है। तो सर्वप्रथम हम जान लेंगे कि यदि ये यहाँ पर चंद्रमा होगा आपके लिए, जिस नंबर में होता है वही राशि होती है। यदि चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में 1 नंबर में है तो मेष राशि है, 2 नंबर में है तो वृष राशि है, ऐसे ही 12 नंबर में है तो मीन राशि है। इसीलिए हमने यहाँ चंद्र राशि लिख दिया है। शुभ गोचर शुक्र का कहाँ कहाँ होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12वें स्थान पर शुक्र जब यहाँ से संचरण करेंगे वर्तमान में, तो उनका गोचर शुभ कहा जाएगा और उस समय शुक्र शुभ फल प्रदान करेंगे। जैसे यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ मेष राशि के हैं तो अब शुक्र यहाँ नवम और यहाँ से एकादश और यहाँ से द्वादश, इन स्थानों पर यदि संचरण कर रहे हैं तो वे शुभ फल प्रदान करेंगे। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे 2 नंबर की राशि है तो शुक्र यहाँ होंगे, 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 यहाँ होंगे और यहाँ होंगे, तो उनका गोचर शुभ कहा जाएगा और वे शुभ फल प्रदान करेंगे। क्या क्या शुभ फल प्रदान करेंगे आगे अभी हम देखेंगे। अभी हम ये जान, फिर वेद भी इसी प्रकार से सभी राशियों के लिए है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहाँ पे 3 नंबर की राशि है तो जब शुक्र यहाँ पे होंगे, 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 यहाँ पे नहीं, और कहाँ पे, यहाँ पे होंगे और यहाँ पे होंगे, तो शुभ फल प्रदान करेंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे होंगे, ये ट्रिक कर दे रहा हूँ, यहाँ से बेहतर स्थिति शुक्र का गोचर चंद्र राशि से इन स्थानों में जब जब गोचर करेंगे तो शुभ माना जाएगा। अब वेद भी क्या होता है, तो वेद वे स्थान होते हैं कि जब शुक्र इन स्थानों में कहीं गोचर कर रहे हों और उसके करस्पॉन्डिंग इन स्थानों में कोई ग्रह हो तो शुक्र का वेद कर देते हैं। इसी को कोई वध बोलते हैं, वो अपभ्रंश है, वेद को ही अच्छा लगने के लिए वध बोल दिया जाता है। अर्थात शुक्र के शुभ फल जो होंगे वो रोक दिए जाएंगे, शुभ फलों में कमी आ जाएगी। तो शुक्र बुरा फल नहीं करेगा, इसके कहने का मतलब है शुक्र के जो शुभ फल हैं उनमें कमी हो जाएगी। वो क्या क्या है, यहाँ पे यदि शुक्र शुभ फल में हैं और यहाँ पे कोई भी ग्रह हो तो वो क्या करेंगे, शुक्र के शुभ फल को रोक देंगे। दूसरे स्थान में है तो इस स्थान में कोई ग्रह होगा तो उसका विपरीत वेद हो जाएगा। तीसरे स्थान में है तो
एक पे कोई ग्रह होगा तो उनका वध कर देगा, फिर शुक्र के शुभ फल नहीं प्राप्त होंगे। चौथे स्थान में होंगे तो दसम स्थान में कोई भी ग्रह होगा तो भी इनका भेद हो जाएगा और शुभ फल नहीं मिलेगा। पंचम स्थान में है तो नवम स्थान में कोई यहाँ है तो नवम में कोई ग्रह होगा तो शुभ फल की कमी हो जाएगी। अष्टम स्थान में शुभ फल दे रहे हैं परंतु पंचम में कोई ग्रह संचरण कर रहा है तो शुक्र शुभ फल नहीं प्रदान कर पाएंगे। और यदि नवम स्थान में शुभ गोचर शुक्र यहाँ है और कोई भी ग्रह एकादश में है तो इनका जो क्या होगा वध हो जाएगा, फिर शुभ फल नहीं प्राप्त होंगे। यदि एकादश स्थान में शुभ गोचर कर रहे हैं, शुक्र यहाँ पे अच्छा है परंतु तीसरे स्थान में कोई भी ग्रह है तो भी शुक्र के शुभ फलों में कमी हो जाएगी। 12वें शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होता है और यदि छठे कोई भी ग्रह होगा तो शुक्र के शुभ फलों को रोक देगा, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से छप्पड़ फाड़ के धन जो आने वाला होता है वो कैसे आएगा? नहीं आएगा। पुस्तकों में ऐसा नहीं लिखा है तो नहीं आएगा, इसलिए इतनी उम्मीद भी न पाल ली जाए, पता चले मिलता कुछ नहीं है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा। अब यदि शुक्र यहाँ पे संचरण कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? सब प्रकार के भोग मिलेंगे। प्रथम आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं तो, दूसरे गोचर कर रहे हैं तो धन का आगमन होगा, तीसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं तो धन की वृद्धि होगी और शुभ समाचार प्राप्त होंगे और भाइयों से बनेगी। चौथे गोचर कर रहे हैं तो सुख प्राप्त होगा, मित्रों की प्राप्ति होगी, मित्रों से सुख होगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो उससे लाभ प्राप्त होगा। पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं तो पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान सुख होगा। तो क्या सबको पुत्र की प्राप्ति और संतान सुख होगा? नहीं। जो उस उम्र में होंगे तो जो विद्यार्थी हैं उनको क्या होगा? उनका पढ़ने में मन लगेगा, बुद्धि अच्छे प्रकार से कार्य करेगी और विवेक अच्छा कार्य करेगा और वो उस समय मन लगा करके पढ़ेंगे, प्रेम कर पाएंगे तो प्रेम में सफलता मिलने की भी स्थिति रहेगी जब शुक्र का पंचम में गोचर होगा तब। और यदि संतान उत्पत्ति की उम्र है तो संतान प्राप्त होगी, पुत्र प्राप्त होगा या कोई भी संतान प्राप्त होगी, संतान का सुख मिलेगा। वृद्ध हैं तो नाती आएगा, पोता आएगा, पुत्र को संतान होगा, पुत्री को संतान होगा, मतलब घर में संतान का सुख होगा। घर में होगा तो खिलाएंगे तो बाबा दादा भी तो खिलाएंगे ना, सुख मिलेगा। और यहाँ पे छठे स्थान में आएंगे तो क्या होगा? विपत्ति आएगी और कष्ट आएगा। अर्थात शुक्र का गोचर एक काल पुरुष की कुंडली में छठे में, जानते हैं कि शुक्र नीच के हो जाते हैं, इसीलिए छठे स्थान में इनका गोचर विपत्ति देता है, कष्ट देता है, शत्रुओं की वृद्धि होती है, कर्ज की वृद्धि हो सकती है, शत्रुओं से पराजय मिल सकती है, स्त्री जातकों से धोखा मिल सकता है, स्त्रियों से परेशानी हो सकती है यदि पुरुष जातक है तो, और स्त्री ही कष्टदायक बन के आएंगी। सप्तम स्थान में भी क्या होगा? स्त्री के कारण कष्ट होगा, स्त्रियों से कलह होगा, घर में पत्नी से कलह होगा, व्यापार आदि में भी थोड़ी बहुत जरूर खटपट आएगी, व्यापारिक जगहों पर, यात्रा आदि में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अष्टम में जाएंगे तो संपत्ति प्राप्त होगी। यहाँ से देखेंगे इस भाव को धन देंगे और अष्टम में शुक्र का गोचर शुभ बताया गया, बशर्ते कि उनका वध न हो रहा हो। नवम स्थान में जाएंगे तो सुख प्राप्त होगा, भाग्य की वृद्धि होगी। दसम स्थान में यहाँ पे जब गोचर करेंगे तो ये गोचर अच्छा नहीं है, माफ़ कीजिएगा गलती हो गई, शुक्र का गोचर यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ अच्छा नहीं है और यहाँ भी अच्छा नहीं है। सारे 12 ग्रहों में शुक्र ही ऐसे ग्रह हैं जो गोचर में सर्वाधिक 9 भावों में संचरण करते समय शुभ फल देते हैं। मात्र 3 ही स्थान है, 6, 7, 10, यहाँ वो अशुभ फल प्रदान करते हैं। और मंत्रेश्वर जी ने एकादश में भी इनको कुछ शुभ रखा, कुछ अशुभ रखा। एक जगह तो लिख दिया कि काफ़ी शुभ होगा, एक जगह लिखा कि यहाँ भी भय प्राप्त होता। वो इसलिए कि कालपुरुष में यहाँ शनि की इस राशि होती है, पाप प्रभाव में आते होंगे, कुछ ये कारण होगा, लेकिन एक जगह शुभ लिखा है। वैसे लाभ भाव में सभी ग्रहों का गोचर शुभ है, इसलिए ये शुभ ही मानना है। तो भय कलह होगा, एकादश में भय लिख दिया, लेकिन आमदनी भी खूब कराएंगे ये। और
लग्जरी वाले सामानों से भवन प्राप्त क्या बोलते हैं वाहन आदि की प्राप्ति भी होगी। द्वादश में इनका जो फल है अर्थ प्राप्ति आदि शुभ फल होंगे, अर्थात हर प्रकार के ऐश्वर्य और भोग यहाँ से प्राप्त होते हैं। शुक्र का द्वादश में गोचर होता है, बहुत अच्छा है। भोग विलास की ये लिए भाव देखा जाता है तो मन काफ़ी प्रसन्नता की अनुभूति करता है। चंद्रमा से यहाँ द्वादश शुक्र का गोचर हो। लग्न से द्वादश गोचर शुक्र का अच्छा नहीं बताया, इसीलिए गोचर जब देखना है तो चंद्र राशि से देखने का अलग विधान है और लग्न से देखने का अलग विधान है। ये बराबर मैं मासिक राशिफल में चर्चा करता रहता हूँ। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें दोनों विधाओं का उपयोग करना चाहिए। लग्न से भी गोचर, उसके लिए अष्टक वर्ग विधा का प्रयोग करना है। चंद्र राशि से गोचर, इसके लिए यह सिद्धांतों का प्रयोग करना है और दोनों का औसत ले लेंगे, बेहतर रहेगा। उसके बाद दशांतर दशा, प्रत्यंतर दशा आदि को देखना। अब देखना है कि ये कैसे जा रहे हैं। 4 तारीख से इनका जो परिवर्तन होगा तो क्या प्रभाव लेकर के आएगा। तो शुक्र मेष राशि वालों के लिए सर्वप्रथम हम देखेंगे कि क्या फल रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये नवम में है, अर्थात इनका गोचर काफ़ी शुभ है। तो यहाँ से सुख देंगे, सौभाग्य की वृद्धि कराएंगे, अच्छा ही है। और नवम से यहाँ पर नवम में एकादश में कोई ग्रह हो तो मेष के लिए यहाँ 10 एकादश में कोई भी ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचरण नहीं कर रहा, भेद नहीं हो रहा, तो मेष राशि के लिए सौभाग्यदायक होगा, सुख प्राप्त होगा। तो मेष राशि के लिए बहुत उत्तम हो गया। यदि यहाँ पे 2 नंबर हो गया तो वृष राशि बनेगी और तब इनका जो गोचर हो जाएगा वो धनु राशि में यहाँ पे हो जाएगा अष्टम में। ये भी गोचर देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और इसलिए यहाँ से मिला लेंगे। संपत्ति प्राप्त होने वाली है, वृष राशि वालों को शुक्रदेव संपत्ति देने वाले हैं। अब लग्न से देखेंगे तो लग्नेश का यहाँ जाना और यहाँ पे राहु है, अन्य ग्रहों को मिला के वो अलग है, राशि फल में उसका वर्णन किया जाएगा। यहाँ सिर्फ हम शुक्र पे केंद्रित रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये 3 नंबर होगा तो नवम में यहाँ पे उनका गोचर हो जाएगा जो शुभ नहीं है। तो यदि पुरुष जातक हैं तो कलह होगी स्त्रियों से, लेकिन स्त्री है तो क्या होगा, मार्ग आदि में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। स्त्री जातकों को शुक्र का यह गोचर कोई विशेष नुकसानदायक नहीं होगा। चतुर्थ नंबर आइए तो ये आ जाएंगे 6ठम भाव में। इनके लिए गोचर शुभ नहीं है, विपत्ति आएगी, कष्ट आएगा, रोग आदि भी हो सकते हैं। छोटे मोटे रोग जो शुक्र जनित रोग हैं, कोई भयावह रोग शुक्र से नहीं होते हैं। मूत्र संस्थानों में रोग हो सकते हैं जो यहाँ पे ये दे सकते हैं, हो सकता है यदि रोग खंड है तो, वैसी आयु है तो। आइए पंचम देखते हैं। 5 के लिए ये नवम में ही आ जाएंगे, बहुत ही उत्तम गोचर है। यदि संतान उत्पत्ति की अवस्था है और आप इच्छुक हैं तो ये बड़ा ही सुंदर समय आपके लिए शुक्र का गोचर है। प्रयास कीजिए, सफलता प्राप्त हो जाएगी और यहाँ से संपत्ति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, बुद्धि विवेक उत्तम कार्य करेगा और निवेश भी कर सकते हैं। उसके बाद से 6 नंबर कन्या राशि के लिए यह गोचर यहाँ पे हो, चतुर्थ भाव में बनेगा, शुभ है। मित्रों से समागम होगा, मित्रों से लाभ प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन यदि चाहते हैं तो ये अच्छा योग है। शुक्र इसमें आपको सहयोग देने वाले हैं, सुख भी खूब प्राप्त होगा। तुला राशि है तो तुला राशि के लिए चंद्र लग्नेश भी बनते हैं, राशि के स्वामी हैं, तीसरे आते हैं, बहुत ही उत्तम है। और यहाँ से क्या होगा, भाई बहनों से बनेगी और धन की वृद्धि होगी, उत्तम समाचार प्राप्त कराने वाले हैं, खूब धन देने वाले हैं। यहाँ से देख के भाग्य भी जगाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए दूसरे भाव में बनेगा, खूब धन देंगे, छप्पड़ फाड़ के धन जो थंबने से पड़ते हैं देंगे यहाँ पर। और धनु राशि वालों के लिए लग्न में ही हो जाएंगे, ये भी बड़ा उत्तम है। सब भोग प्रदान करेंगे, भोग के ही कारक हैं, लग्न में ही आ गए, सर पे ही चढ़ गए, बुद्धि ऐसी होगी, मनोरंजन के खूब मन करेंगे और आमोद प्रमोद के लिए ऐसे स्थलों पे भी जा सकते हैं, सुंदर बाग बगीचे, रमणीक स्थल, फिर इस तरह की स्थिति रहेगी। अब उसके लिए मकर राशि वालों के लिए द्वादश में गोचर बनेगा और वहाँ पर क्या होगा, अर्थ प्राप्ति कराएंगे और सभी प्रकार के शुभ फल होगा यदि राशि मकर है तो। और कुंभ राशि के लिए एकादश में गोचर है तो थोड़ा सा भय देंगे, आमदनी खूब देंगे। और वैसे इस भय को भी नकार दिया जाए क्योंकि हमारे गुरु का यही कहना है
कि ज्योतिष में जहाँ भी कोई पॉजिटिव चीज़ दिखे वहाँ नेगेटिव को निकाल देना चाहिए। तो लाभ भाव में चाहे लग्न से हो चाहे चंद्र राशि से हो, सारे ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, इसलिए ये अच्छा ही गोचर इनका है और खूब आमदनी देंगे और पुत्र प्राप्ति संतान आदि के संबंध में यहाँ से देख करके भी लाभ प्राप्त होने वाला है। बची मीन राशि, और मीन राशि के लिए पुनः इनका गोचर दशम होगा, और जो उत्तम नहीं होगा क्या होगा, कलह हो सकती है, और कलह होगी, स्त्री जनित कलह हो सकती है, शुक्र की वस्तुओं से संबंधित जो भी कार्यकर्ता हैं कलह हो सकती है। तो मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर उत्तम नहीं होने वाला है। और आगे मासिक राशि फलों में हम मिलते हैं और वहाँ पे सभी ग्रहों का मिलाकर के प्रभाव क्या होगा, ये मासिक राशि फल में उसकी चर्चा होगी। अब लग्न से ये जा रहे हैं तो लग्न से गोचर के लिए क्या होगा यहीं पे बता देते हैं। लग्न से जब देखना है तो ये देखना है कि ये लग्नेश हैं, भाग्येश हैं, त्रिकोणेश हैं, केंद्रेश हैं, लग्न से इनका क्या संबंध है और उस समय किस राशि में जा रहे हैं। फिर अष्टक वर्ग को देखेंगे, सर्वाष्टक वर्ग को देखेंगे। सर्वाष्टक वर्ग में देखेंगे जिस भाव में उनका संचरण हो रहा है वहाँ पे कुल कितने अंक हैं, और शुक्र के अष्टक वर्ग में जाकर के देखेंगे कि शुक्र के उस भाव में कितने अंक मिले हुए हैं। उसके बाद शुक्र मित्र राशि में है, शुक्र उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, या शुक्र कहाँ पे, तो इस समय तो शुक्र सम राशि में संचरण कर रहे हैं। जो धनु राशि है न शत्रु है न मित्र है, गुरु इनको शत्रु मानते हैं, ये उनको सम मानते हैं। तो सम राशि में संचरण करते हुए ये दिख रहे हैं। तो उस समय क्या फल होगा, सर्वाष्टक वर्ग में मिले हुए बिंदु और अष्टक वर्ग में मिले हुए बिंदु तय करेंगे। उसके बाद उपचय भाव में जाता है यदि कोई ग्रह तो अच्छा फल प्रदान करता है लग्न के अनुसार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं मासिक राशिफल में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें।